बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम शॉर्ट हैंड के इस वीडियो कोर्स में अपने लास्ट वॉवल ग्रुप यानी थर्ड प्लेस वॉवल की तरफ बढ़ते हैं। इस चैनल के जरिए आप घर बैठे आप एक डिस्टेंस पे रह के इस तरह ही सीख सकते हैं जिस तरह एक क्लास में आप रेगुलर जाकर सीखते हैं। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप वन बाय वन तमाम लेक्चर्स को देखते रहें, आप प्रैक्टिस करते रहें और आपको जब भी जहां भी कोई दिक्कत पेश आती है आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो इंस्पायर लर्निंग एकेडमी गिलगित में आके आप मुझसे मिल सकते हैं, आप वहां क्लास बाकायदा ले सकते हैं। इससे आपकी जितनी भी दिक्कत है, जहां भी आपको मुश्किलात पेश आती हैं, वो भी आपकी हल होंगी। हम अपने वीडियो लेक्चर में अपने थर्ड प्लेस वॉवल की तरफ बढ़ते हैं। हमने फर्स्ट प्लेस वॉवल में देखा उसकी अपनी आवाजें हैं, उसकी अपनी जगह है जहां हम इसको इंसर्ट करते हैं। सेकंड प्लेस वॉवल में देखा उसकी अपनी पोजीशन है, अपनी आवाजें हैं। इसी तरह आज हम थर्ड प्लेस वॉवल की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड प्लेस स्ट्रोक हम थ्रू द लाइन लिखेंगे। इसका मतलब है थर्ड प्लेस। हम फर्स्ट प्लेस में अबव द लाइन लिखते थे, उसके बाद हमने लाइन पे ही स्ट्रोक लिखा। आज हम थ्रू द लाइन स्ट्रोक लिखते हैं क्योंकि आगे जाके हम अगर वॉवल इंसर्ट ना भी करें तो इस पोजीशन से पता चलता है कि यह हमारा थर्ड प्लेस वॉवल है। और हस्ब मामूल इसी तरह ही जैसे कि फर्स्ट प्लेस में हेवी डॉट, लाइट डॉट, हेवी डैश, लाइट डैश था, इसी तरह थर्ड प्लेस में भी हेवी डॉट, फिर एक लाइट डॉट, फिर एक हेवी डैश, फिर एक लाइट डैश। आज हेवी डॉट में थर्ड प्लेस का हेवी डॉट पढ़ते हैं, इसकी आवाज है ई और लाइट डॉट की इसी की शॉर्ट आवाज ई ई ई। अब इसी ई आवाज को हम अपने स्ट्रोक्स के साथ प्रैक्टिस करते हैं। पी बी टी डी, क्योंकि ये आफ्टर पोजीशन में है। पहले स्ट्रोक की आवाज हम निकालते हैं, बाद में हम वॉवल की आवाज निकालते हैं। पी बी टी डी छी जी फी वी थी दी सी जी शी जी मी नी खी गी ली री ही वी यी। अब इसी की लाइट आवाज के साथ हम इस तरफ हमने लाइट आवाजों को रखा है। पी बी टी डी छी जी फी वी थी दी सी जी शी जी मी नी खी गी ली री ही वी यी। अब आपने देखा कि हम आवाज इस तरह किसी स्ट्रोक के साथ थर्ड प्लेस वॉवल की आवाज निकालते हैं। अगर हमें थर्ड प्लेस वॉवल के अल्फाज पढ़ने हो या अल्फाज लिखने हो तो उनकी पोजीशन क्या होगी? अगर आपका स्ट्रोक सिंगल है, फी, अगर आपका स्ट्रोक सिंगल है तो सिंगल स्ट्रोक ही लाइन थ्रो करेगा। अगर आपके दो स्ट्रोक्स हैं और इसी सिंगल स्ट्रोक के एंड पे हम वॉवल इंडिकेट करते हैं, अगर आपके वॉवल्स थर्ड प्लेस का है और आपके स्ट्रोक्स दो हैं, तब हम वॉवल इंसर्ट करते हैं सेकंड प्लेस, सेकंड स्ट्रोक के एंड पे, और वो बिफोर साइड पे, जैसे कि फीड। अब इस वॉवल को हम पढ़ते हैं के साथ, लेकिन इंसर्ट करते हैं ड के आखिर में, और वो बिफोर साइड पे। इधर मैंने इंडिकेट किया हुआ है कि अगर आपके स्ट्रोक्स दो हैं तो आपका फर्स्ट प्लेस ये है, आपका सेकंड प्लेस ये, और आपका थर्ड प्लेस यहां पे है दूसरे स्ट्रोक के एंड पे, लेकिन बिफोर साइड पे। इसी तरह ये एक दो स्ट्रोक्स है, फर्स्ट प्लेस आपका ये है, सेकंड इसका बिल्कुल बीच में है, थर्ड प्लेस दूसरे स्ट्रोक के एंड पे है। अगर आपका स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल है, हम लाइन पे ही लिखेंगे, उसको लाइन थ्रो करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके दो स्ट्रोक्स भी हॉरिजॉन्टल है, एक साथ है, उन दोनों को भी हम लाइन पे ही लिखेंगे। सिर्फ हम वॉवल से पहचान लेंगे कि ये थर्ड प्लेस स्ट्रोक है। अलबत्ता अगर आपका एक स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल है, एक अपवर्ड या डाउनवर्ड है, तो दूसरे स्ट्रोक से हम लाइन थ्रो कर सकते हैं। यहां पे देखें मील,
इसमें एक अपवर्ड स्ट्रोक था, एक पहला स्ट्रोक हमारा हॉरिजॉन्टल है, इसलिए हमने को नीचे रखा लाइन पे, क्योंकि हम एल के जरिए लाइन थ्रो कर सकते थे, और हम वॉवल सेकंड स्ट्रोक पे यानी एल के आखिर में रखते हैं। कीप, पहला हमारा स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल है, दूसरा डाउनवर्ड है, और इस दूसरे स्ट्रोक के जरिए हम लाइन थ्रो कर सकते हैं। तो इस लाइन थ्रो करने का मतलब थर्ड प्लेस है, और वॉवल को हमने दूसरे स्ट्रोक के एंड पे रखा हुआ है। अगर आपका स्ट्रोक सिंगल है तो इसी स्ट्रोक के एंड पे ही रखेंगे, अगर आपके दो भी हॉरिजॉन्टल है तो दोनों को हम लाइन पे ही रखेंगे, उनको लाइन थ्रो करने की जरूरत नहीं है। अब इसी वाउल को हम स्ट्रोक से पहले रख के देखते हैं। ईप, ईब, ईट, ईड, ईच, क्योंकि यहां बाद में वाउल की आवाज थी तो पी, बी, टी, डी था। अब ईब, ईब, ईट, ईड, ईच, ईच, ईफ, ईव, ईथ, ईद, ईस, ईज, ईश, ईज, ईम, इन, ईक, ईग, ईल, ईर, यह भी ईर ही है, ई, ई, ई। अब इसकी लाइट आवाज को हम यानी ई को हम स्ट्रोक से पहले रखते हैं। इप, इप, इट, इड, इच, इज, इफ, इव, इथ, इथ, इस, इज, इश, इश, इम, इन, इक, इग, इल, इर, इ, इव, ई। इस तरह हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, और इनके सेम रूल है। आपका स्ट्रोक लाइट हो, आपका स्ट्रोक हैवी हो। जब हम फर्स्ट प्लेस वॉवल लिखते थे तो हम इसी स्ट्रोक के टॉप पे वॉवल रखते थे, सेकंड प्लेस में स्ट्रोक के बीच में, थर्ड प्लेस में इसी स्ट्रोक के एंड पे रखेंगे, लेकिन लाइन थ्रो करके रखेंगे। इसमें एक एक्सेप्शनल चीज है, अगर आपके स्ट्रोक्स दो हैं तो हम वॉवल इंडिकेट करते हैं थर्ड प्लेस सेकंड स्ट्रोक के एंड पे। वो इसलिए कि अगर मैं इसी स्ट्रोक के एंड पे वॉवल इंडिकेट करता हूं तो हमें पता नहीं चलता है कि आया का है कि ल का वॉवल है। तो इसलिए हम सेकंड स्ट्रोक के एंड पे मगर बिफोर साइड पे वॉवल इंसर्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि वॉवल है फर्स्ट स्ट्रोक का, लेकिन इंसर्ट किया जाता है सेकंड स्ट्रोक के एंड पे। अगर उसके बाद भी कोई स्ट्रोक है तब भी कोई मसला नहीं, मिल्क हम दूसरे स्ट्रोक के एंड तक जाएंगे, उससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। आप इसकी प्रैक्टिस अपने नोटबुक में रेगुलर करते रहेंगे, आप आवाजों को प्रोनाउंस करने की प्रैक्टिस करेंगे और साथ में आउटलाइन बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह हाफिज।